हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं विशाल मैथ्स क्लासेस पर। आज के सेशन में दीर्घ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद्युत मोटर को पढ़ेंगे, जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए पढ़ाई करते हैं। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर ये देखिए क्या है यहाँ पे। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करो सिद्धांत की क्रियाविधि के साथ। सिद्धांत और क्रियाविधि के साथ, ये आपका प्रश्न है जो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 4 टॉपिक के बारे में कि इलेक्ट्रिक यानी विद्युत मोटर होता क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर की संरचना क्या है, विद्युत मोटर की कार्यविधि और उसका उपयोग क्या होता है विद्युत मोटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात आती है कि विद्युत मोटर कहते किसको है। सबसे पहले बात आती है कि विद्युत मोटर कहते किसको है, तो आप इसके बारे में जान लेंगे। विद्युत मोटर एक विद्युत मोटर यानी इट मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कहते किसको है? विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऊर्जा में बदला जाता है। एक तो ये क्वेश्चन हो ही गया। इसमें कभी कभी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ से एगो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का क्लियर है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा बात आता है कि प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में चले पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या है? जब किसी कुंडली को, सुन लीजिए आप पहले आप लोग, फिर इसके बारे में डिटेल जानेंगे। जब किसी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है और यह बल युग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। जैसे ऐसे कुछ होगा तो ऐसे घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के द्वारा निर्धारित होती है। और यह कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो घूमने भी लगती। कहने का मतलब कुंडली अक्ष पर स्वतंत्र हो, वह कुंडली घूमने के लिए तो घूमने भी लगती है। इसमें एक टॉपिक आया, फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम क्या होता है। ये आप लोग पढ़े भी होइएगा, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। इसको बता देते, फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, जो हम लोग का कंटिन्यू टॉपिक है उस पर चलेंगे। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसको लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं, ठीक है। बाम हस्त नियम, बाम हस्त नियम, बाम हस्त नियम क्या है? यदि बाएं हाथ का अंगूठा, आप लोग सुन लीजिए, आप लोग पढ़े हुए सुन लीजिए क्या होता है। यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा पर लगने वाले बल को दिखाएगा, मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा। यानी अंगूठा पर लगने वाला बल दिखाएगा, अंगूठा जो होगा ना लगने वाला बल को दिखाएगा, अंगूठा बल को दिखाएगा, बल को दिखाएगा खाएगा। तर्जनी विद्युत धारा को, तर्जनी जो होगा वो विद्युत धारा को सॉरी तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा और मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा, ठीक है। इसी नियम को फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम बोलते हैं। बाम हस्त नियम अंगूठा जो होता है बल के लगने की दिशा को दिखाता है, तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है और मध्यमा जो है विद्युत धारा को दिखाता है, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक आया था
इसमें एक टॉपिक आया था क्या, प्रिंसिपल के बारे में कि विद्युत धारा का या विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है और यह बल युग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम पर काम करता है। यह बात आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के किस हस्त के नियम पर काम करता है, तो बाएं हस्त के नियम पर काम करता है। और यह कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए अगर स्वतंत्र हो तो घूमने भी लगती है। चलिए देखते हैं आगे क्या है, यही ना, देखिए वो बताया जो हम लोग पढ़े बताए हैं वही है। विद्युत मोटर वो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, ऑब्जेक्टिव, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पर सिद्धांत बताया ही सीधा, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है और यह बल युग्म कुंडली को अपनी अक्ष पर घूमने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम द्वारा निर्धारित होती है। यह कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, अगर स्वतंत्र हो तो ही घूमेगी, अगर नहीं स्वतंत्र हो तो नहीं घूमेंगे। और इसमें एक और है कि विद्युत मोटर में फ्लेमिंग का किस हस्त नियम का काम करता है, तो बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम काम करता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या पढ़ना था, विद्युत मोटर की कार्य विधि के बारे में। जल्दी यहां से आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत मोटर के अंतर्गत 4 चीज आता है, इसमें जो संरचना है इसके अंतर्गत 4 चीज को पढ़ना होता है। पहला क्या है, पहला होता है क्षेत्र चुंबक, पहला होता है क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट, ये फील्ड मैग्नेट। दूसरा होता है आर्मेचर, आर्मेचर। तीसरा होता है स्प्लिट रिंग। चौथा होता है ब्रश। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र चुंबक, सॉरी मिट गया। चलिए देखते हैं फिर से। देखिए पहला क्या बताए थे, पहला हमने बताया था एक में फील्ड मैग्नेट, दूसरा बताया था आर्मेचर, तीसरा में हो गया स्प्लिट रिंग्स, चौथा में हो गया ब्रश। इसको ब्रश ही बोलते हैं, स्प्लिट रिंग को बोलते हैं विभक्त विलय, हिंदी में विभक्त विलय। आर्मेचर को आर्मेचर ही बोलते हैं, फील्ड मैग्नेट को क्षेत्र चुंबक बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। देखिए अब एक एक करके सब चीज को डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं फील्ड मैग्नेट होता क्या है। यह एक प्रबल स्थायी चुंबक है जिसके ध्रुव खंड कहने का मतलब हुआ, जिसके ध्रुव खंड N और S होते, ये दोनों जो है ये N और S ये चुंबक है, ये स्थायी चुंबक है जिसके ध्रुव खंड N और S यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि विद्युत मोटर में 2 ध्रुव खंड होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इसके बाद आता है आर्मेचर क्या करता है, ये आर्मेचर क्या हुआ, यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है। तांबे देखिए ये A B C D
ये जो हुआ ना, ये तांबे की तार इस पर ऐसे 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 करके एक कुंडली लपेटी होती है। तो ये कहने का मतलब हो गया, यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है। देख लिया, आयताकार कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। इस पर ऐसे ऐसे करके तांबे का तार को लपेटा जाता है और यह कुंडली चुंबक के ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच घूमती रहती है। ये 3D इमेज है, नहीं तो नहीं दिखाया जा सकता है। तो इसमें देखिए, ये नर्म लोहे के बनी होती है और इस पर ना क्वाइल, तांबे के क्वाइल को ऐसे ऐसे करके लपटा जाता है और ये ऐसे घूमती रहती है नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, इस तरह से घूमती रहती है। तो इसी को आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, आर्मेचर के बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट आता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या होता है? स्प्लिट रिंग की बात की जाए, स्प्लिट रिंग होता क्या है? चलिए, स्प्लिट रिंग ठीक है। स्प्लिट रिंग क्या होता है? यह वलय पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है। क्या होता है? पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है जो P और Q के रूप में जुड़ा होता है, जो P और Q के रूप में जुड़ा होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये P, ये हो गया Q, ये P और Q हो गया। तो P और Q के रूप में जुड़ा होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि यह वलय पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है। देख रहे, ये वृत्ताकार का है। ये देखिए, ये फिगर में दिखाने के लिए ऐसे बनाया गया, जबकि ये पूरा क्लोज एक दूसरे से होता है। फिगर में दिखाने के लिए ऐसे बताया गया है। तो एक वृत्ताकार छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बांटा होता है। एक ये PQ, एक P और एक Q, दो बराबर भागों में बांट गया। वे दोनों भाग एक दूसरे को अलग अलग रहते हैं। ये भाग P भाग अलग रहता है, Q भाग अलग रहता है तथा आर्मेचर की कुंडली के सिरे दोनों अलग अलग विलय P और Q से जुड़ा होता है। क्या बोल रहे हम? आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दोनों अलग अलग विलयों बल्यों P और Q से जुड़ा होता है। ये वलय आर्मेचर के धुरा खंड से जुड़े होते हैं तथा ये आर्मेचर के साथ ही घूमते रहते हैं। ये आर्मेचर के साथ ही घूमते रहते हैं। इसको आप लोग समझ गए? ये आर्मेचर के साथ ही घूमते रहते, जैसे जैसे ये चीज घूमेगा ना, वैसे वैसे ये भी चीज घूमते रहता है। ठीक है, चलिए तो ये मिट गया। और लास्ट टॉपिक है ब्रश। ब्रश की बात की जाए तो ब्रश में क्या है? ब्रश जो है ना, ये ब्रश, ये A ब्रश हुआ, A1 ब्रश हुआ, ये जो हुआ A2 ब्रश हुआ। तो इसका कार्य क्या है ब्रश का? तो ब्रश का कार्य विभक्त वलय जो है, ये P और ये Q, ये PQ जो है धातु की दो बनी पत्तियों, ये पत्ती, ये है जो पत्ती है, पत्ती A1 और A2 को स्पर्श करती है। ये धातु की बनी होती है। जो A1 एंड A2 है वह धातु की बनी पत्ती होती है जो इसको P और Q को स्पर्श करती है। P और Q को स्पर्श, विभक्त वलय को स्पर्श करती है, जिन्हें ब्रश कहा जाता है। इन ब्रूशों का संबंध दो संयोजक पेंचों से होता है तथा इन पेंचों के बीच एक बैटरी लगा दी जाती है। ये बैटरी देख लीजिए, ये बैटरी लगा दी जाती है। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से बाहर निकलती है। जैसे यहां से प्रवेश करेगी और यहां से निकलेगी, यहां से प्रवेश करेगी और यहां से निकलेगी, यानी A1 से प्रवेश करेगी और A2 से विद्युत धारा निकल जाएगी। तो ये ब्रश का कार्य हो गया। अब इसके कार्य विधि पर आते हैं। कार्य विधि क्या चीज है? देखिए, वही बात जो हमने बताया वही है। क्षेत्रक चुंबक क्या होता है? क्षेत्रक चुंबक क्या होता है? यह एक प्रबल स्थायी चुंबक है जिसके ध्रुवकर्ण N और S होते हैं। आर्मेचर की बात की मैंने, तो यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाले एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। यह कुंडली के चुंबक के ध्रुव N और S के बीच घूमती है। तो ये आप लोग को पहले ही बता दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक विभक्त विलय ही स्प्लिट रिंग बोले थे।
यह बलय पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बंटा होता है। वे दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तथा आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दो अलग अलग बलयों P और Q से जुड़े होते हैं। यह बलय आर्मेचर की धुरा खंड से जुड़े होते हैं तथा यह आर्मेचर के साथ ही घूमते हैं। ये आपको बताया ही है। इसके बाद एक ब्रश आ गया। ब्रश का कार्य क्या है? ब्रश जो होता है ना, विभक्त विलय P और Q धातु की बनी दो पंक्तियों A और B जो स्पर्श करते हैं जिन्हें ब्रश कहते हैं, यानी ब्रूस या ब्रश दोनों कहते हैं। इन ब्रशों का संबंध दो संयोजक पेचों से होता है तथा इन पेचों के बीच एक बैटरी लगा दी जाती है। बैटरी लगाए थे ना, जो A से धारा जाएगी और A2 से निकलेगी, ये बताए हम। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से धारा निकलती है, तो ये बताए ही थे। अब एक टॉपिक था कार्यविधि। कार्यविधि क्या है? कार्यविधि के बारे में बता रहे हैं। जब बैटरी से कुंडली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम की भुजाओं ए बी तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में चुंबकीय बल कार्य करने लगते हैं। ये जस्ट बताए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं। दो बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं, यानी जोड़ा युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त घूमती है। कहने का मतलब ये फिगर देखिए आप लोग। फिगर में ये जो है ना, ये वामावर्त यानी ऐसे घूमती है, जैसे कुंडली घूमने की दिशा। ये कुंडली जो होता है, कुंडली के घूमने की दिशा वामावर्त होती है। तो इसको ये साइन हुआ जो ऐसे वामावर्त घूमती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा था? जब बैटरी से कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम की भुजा AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में चुंबकीय बल कार्य करने लगते हैं। बता दिए, ये दोनों बल मिलकर एक युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त घूमने लगती है, परंतु कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त भी घूमने लगते हैं। अतः विभक्त बल एक ब्रश से दूसरे ब्रश के संपर्क में आ जाता है तथा धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे। कुंडली घूमने के कारण धुरादंड की गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सब तो आपको बताए हैं, शुरू में बता देते। इसकी कार्यविधि हो गई, ठीक है। अब इसके यूजेज की बात की जाए तो यूजेज इसका कहाँ किया जाता है? यूजेज कहाँ किया जाए तो यूजेज को देखिए, यूजेज कहाँ किया जाता। पहला यूज हो गया यूज्ड इन फैन, मतलब पंखा में यूज किया जाता है। दूसरा क्या हो गया? जल पंप, यूज्ड इन वाटर पंप। तीसरा क्या हो गया? आटा चक्की में यूज किया जाता है। चौथा क्या हो गया? वॉशिंग मशीन में और बहुत सारे जो विद्युत उपकरण है उसमें यूज किया जाता है। तो चलिए देखते क्या है। देखिए, है ना, विद्युत मोटर का उपयोग क्या बिजली के पंखों में किया जाता है, जल पंप में किया, आटा चक्की में, वॉशिंग मशीन में, अनेक विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो ये रहा आपका विद्युत मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन। विद्युत मोटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको हमेशा याद कर लेंगे और ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा, संभावना 100%। तो इसको आप लोग 100% याद कर लेंगे और इसका नोट्स बनाकर, प्रॉपर नोट्स बनाकर ग्रुप में भेजेंगे, उसका मैं एनालाइज करूँगा, ठीक है।